हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होना चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए 21st वीडियो लेक्चर पे। किस पे आ गए? 21st वीडियो लेक्चर पे। 3-4 एग्जाम लेक्चर्स अभी हम और लेंगे इन्हीं कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम्स पे, फिर हम स्टार्ट कर देंगे प्रीमियम वाले क्वेश्चंस। अभी काफी लंबा चैप्टर है, आप मान के चलो अभी 10 से 15 लेक्चर अभी और लगेंगे, तब जाके चैप्टर कहीं क्या होगा, ओवर होगा हमारा। आओ जी, आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। क्या कहता है? कहता है सनस्टार लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स एट अ रेट ऑफ 50 ईच। ठीक है, 2 लाख शेयर्स है। एप्लीकेशन 15, अलॉटमेंट 10 रुपए, कॉल 25 रुपए। लोगों ने अप्लाई किया, 3 लाख शेयर्स अप्लाई किए। ठीक है जी, लोगों ने अप्लाई किए 3 लाख शेयर्स। हम इश्यू कर सकते हैं सिर्फ 2 लाख शेयर्स। हमने इनकी 2 कैटेगरीज बना दी। क्या बना दी? 2 कैटेगरीज, अप्लाइड और अलॉटेड। अप्लाइड और अलॉटेड। कैटेगरी फर्स्ट में 2 लाख, कैटेगरी फर्स्ट में जिन्होंने अप्लाई किए थे 2 लाख, उनको हमने दिए 1.5 लाख। मतलब रेशियो हो गई 4:3 की। सेकंड कैटेगरी में 1 लाख मांगने वालों को हमने सिर्फ 50,000 शेयर्स दिए। दैट इज कॉल्ड 2:1 हो गई कैटेगरी। आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट फॉर 3 लाख शेयर्स वर रिसीव एप्लीकेशन फॉर मनी फॉलोइंग। द कैटेगरी फर्स्ट में 2 लाख शेयर अप्लाइड को 1.5 लाख, सेकंड कैटेगरी में 1 लाख को 50,000। मैं एक चीज और लिख देता हूं, यहां पे बना लेता हूं मैं एक चीज और। क्या क्या? एप्लीकेशन, फिर उसके बाद अलॉटमेंट, और उसके बाद क्या बेटा? कॉल्स। कितने रुपए है बेटा? 15, 10, 25 और 25, पूरे 50 रुपए हो गए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? यहां तक सारी बात समझ में आती है। अब मैं आपको नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ना शुरू करता हूं। फर्स्ट पैराग्राफ से हमने इतना नोट्स बना लिया, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। क्या कहता है वो? कहता है एक्सेस मनी रिसीव विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट एंड कॉल्स। अच्छा, जो भी एक्सेस एप्लीकेशन होगी वो एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में और उसके बाद कॉल्स में चला जाएगा। नमिता जो इज अ शेयर होल्डर फ्रॉम द कैटेगरी फर्स्ट होल्डेड 3,000 शेयर। कौन है जी? कौन है जी? कौन है जी? ये है नमिता। थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। कौन है जी? नमिता। नमिता कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं? फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। कहां से बिलोंग करती हैं नमिता? फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती हैं। होल्ड करती हैं 3,000 शेयर्स। होल्ड करती हैं 3,000 शेयर्स, तो जरूर इन्होंने 4,000 शेयर्स मांगे होंगे। जरूर इन्होंने 4,000 शेयर्स मांगे होंगे, तभी तो इनको 3,000 शेयर्स मिले होंगे, क्योंकि इस कैटेगरी में रेशियो 4:3 लगती है। क्या लगती है? 4:3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ध्यान से। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, हर शेयर वो फॉरफिटेड आफ्टर द अलॉटमेंट। सिर्फ इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। कंपनी ने इनका शेयर अलॉटमेंट के बाद, जस्ट बाद ही शेयर क्या कर दिया? फॉरफिट कर दिया। आई थिंक ऐसा सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, बट स्टिल कोई बात नहीं। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं ही कवर अप करवाऊंगा। आपको सिर्फ मेरे किए हुए क्वेश्चंस को ही करना है और आपका बोर्ड का पेपर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मानव, दूसरा कौन है जी? मानव शेयर होल्डर ऑफ कैटेगरी सेकंड अप्लाइड 1,000 शेयर्स। कौन है जी? कौन है? मानव। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है बेटा? सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। मानव सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करता है। ये क्या है? इसने अप्लाई किए 1,000 शेयर्स। सर यदि इसने 1,000 शेयर अप्लाई किए तो उसको 500 ही मिले होंगे, क्योंकि सेकंड कैटेगरी में 2:1 है। 2:1, हर 2 शेयर मांगने वाले को कंपनी सिर्फ 1 शेयर ही देती है। आगे चलते हैं। फेल टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, भाई साहब ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट फाइनल कॉल नहीं दी। कंपनी ने शेयर उठा के क्या कर दिया? फॉरफिट कर लिया। शेयर क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर ऑल फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यू। सारे के सारे शेयर रीइश्यू हो गए। ऑल फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट अ रेट ऑफ 60 as
फुली पेड अप, क्या मानकर? फुली पेड अप मानकर हमने सारे के सारे शेयर्स री इश्यू कर दिए, मतलब 3000 इसके और 500 इसके, 3500 शेयर री इश्यू कर दिए 60 रुपए में, फुली पेड अप। 100 का मान के 60 में दे दिए, 100 का मान के ऑल फोरफिटेड शेयर्स ऑफ 60 ईच, 60 रुपए में क्या कर दिए? री इश्यू। क्या सॉरी 100 का थोड़ा था, 50 रुपए का शेयर था, 50 का मान के 60 में, मतलब 10 रुपए किस बात के आ गए? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, 10 रुपए एक्स्ट्रा आ गए, 10 रुपए क्या आ गए? एक्स्ट्रा आ गए। गॉट इट? ये मैंने पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन सिर्फ आपके सामने इतने से नोट्स में बना दिया, तो आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी मुझसे, आपको मेरे इस वर्किंग नोट को समझना पड़ेगा कि मैंने पूरा क्वेश्चन कैसे पिरो दिया। सारी अंग्रेजी को मैंने अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। अब कोई भी बच्चा इसको बिना इंग्लिश के समझ सकता है, बिना इंग्लिश के समझ सकता है। 3 लाख शेयर अप्लाई थे, 2 लाख अलॉटेड थे, 2 लाख हम दे सकते थे। ये कैटेगरी फर्स्ट थी और ये कैटेगरी क्या थी बेटा? सेकंड थी। यहां हम 2 लाख को 1.5 लाख, यहां 1 लाख को 50,000 दे रहे थे। नमित एप्लीकेशन 15 रुपए की, अलॉटमेंट 10 रुपए की, कॉल 25 रुपए की थी। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, आगे चल के एक बात समझते हैं, आगे चल के एक बात समझते हैं कि इन्होंने अप्लाई किए थे 4000 शेयर्स पर, हमने इनको अलॉट कितने किए बेटा? 3000। इन्होंने 1000 अप्लाई किए थे तो इनको कितने अलॉट किए हैं? 500। मुझे इस कैटेगरी पे शक हो रहा है, मुझे इस कैटेगरी पे शक हो रहा है। क्वेश्चन ने एक बात कही है, क्वेश्चन ने एक बात कही है, क्वेश्चन ने कहा है एनी एक्सेस मनी is to be adjusted in allotment and calls money, that is open a calls in advance account। कौन सा अकाउंट खोलना पड़ेगा? कॉल्स इन एडवांस का एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। जहां तक मुझे लग रहा है सेकंड कैटेगरी में ऐसा पक्का होगा, सेकंड कैटेगरी में ऐसा पक्का होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, याद करो मैंने आपको कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस वाले कॉन्सेप्ट में बात सिखाई थी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन है सीबीएसई का। आओ जी ध्यान से करें। मैं बात करता हूं कैटेगरी बी की। इन लोगों ने अप्लाइड कितने किए हैं शेयर्स? इन लोगों ने अप्लाइड किए हैं 1 लाख शेयर्स। 1 लाख शेयर्स पे 15 रुपए की एप्लीकेशन, दैट इज कॉल्ड 15 लाख रुपए हो गए। हमने इनको अलॉटेड कितने किए? हमने इनको अलॉट किए 50,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय 15 कितने हो गए? 7.5 लाख रुपए। तो इनकी एक्सेस मनी कितनी खड़ी हो गई? सर इनकी एक्सेस मनी आकर खड़ी हो गई 7.5 लाख रुपए की। बिल्कुल सही बात है। अब इनसे हमने क्या मांगी? अलॉटमेंट। हमने कहा भैया जी आप अपनी अलॉटमेंट जमा कराओ। कितनी अलॉटमेंट बनती है? 50,000 शेयर्स पे सिर्फ 10 रुपए की। सिर्फ कितने रुपए की? 10 रुपए की। दैट इज कॉल्ड 5 लाख रुपए। दैट इज कॉल्ड 5 लाख रुपए बनती है। तो इसका मतलब 7.5 लाख में से 5 लाख अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए और बाकी क्या बन गया? कॉल्स इन एडवांस एडजस्टेड इन कॉल मनी। कितना बेटा? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए की क्या हो गई? कॉल्स इन एडवांस आगे खड़ी हो गई। क्या इतना वर्किंग नोट क्लियर है आप सभी लोगों को? क्या इतना वर्किंग नोट क्लियर है आप सभी लोगों को? पहली एंट्री बड़ी मस्त होने वाली है, बड़ी मस्त होने वाली है पहली एंट्री। आओ जी शुरू करते हैं पहली एंट्री। 21वां लेक्चर, बेहतरीन लेक्चर, मजा आ जाएगा आपको पहली एंट्री में। बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने लोगों ने जी? 3 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया शेयर। कितने रुपए में? 15 रुपए देके। तो 15 दिए 45 लाख रुपए आ गए कंपनी के पास। 45 लाख। यहां तो कोई डाउट किसी को? कोई डाउट यहां पे किसी को? नहीं सर। नेक्स्ट एंट्री, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट।
टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। 3 लाख लोगों ने मुझे 15 रुपए दिए, बिल्कुल दिए। मैं सिर्फ 2 ही लाख लोगों को 15 रुपए का शेयर दे सकता था, बिल्कुल दे सकता था। कितना हो गया? 45 लाख। मैं कितने के शेयर इशू कर सकता था? 30 लाख के। कॉल्स इन एडवांस में कितना पैसा गया? ये 7.5 में से 5 यहां एडजस्ट हो गए, तो 2.5 लाख यहां एडजस्ट हो गए, 2.5 यहां एडजस्ट हो गए। कितने आ गए? ये हो गए आपके 45 में से 30 गए 15 में से 2.5 गए, तो 12.5 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। 12.5 लाख रुपए का एडजस्ट हो गए, अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गए। मैं आपको समझा सकता हूं कि 12.5 लाख कैसे आया। बात करें कैटेगरी ए वालों की, मैं समझा देता हूं, मुझे बहुत आसान है, मुझे एक एक चीज करनी आती है। क्या आपको ये समझ आया 12.5 लाख कैसे आया? यहां तो हमने कैसे निकाल लिया? बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया। मैं आपको बताता हूं, कैटेगरी ए वालों ने 2 लाख शेयर अप्लाई किए, 15 रुपए के हिसाब से कितना पैसा दिया होगा? 15 दूनी 30 लाख। हमने इनको अलॉट कितने किए थे? 1.5 लाख शेयर मल्टीप्लाई बाय 15, कितने हो गए? कितना हो गया भाई बताना? 22.5 लाख हो गए ना। 15 लाख 1.5 लाख लोगों को 15 रुपए की एप्लीकेशन रखी तो 22.5 लाख हो गए, तो 7.5 लाख क्या कहलाएगी? एक्सेस मनी, जो कहां एडजस्ट होगी? अलॉटमेंट में। तो इस बैलेंसिंग फिगर का भी प्रूफ ये रहा, कैटेगरी ए वालों के 7.5 लाख रुपए एडजस्ट हुए और कैटेगरी बी वालों के अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए 5 लाख रुपए। कितने एडजस्ट हुए बेटा? 5 लाख रुपए। तो ये 12.5 लाख आ गया, 7 और 5 12.5 लाख। होप सो कि आपको इतनी सारी एंट्री क्लियर हो गई। बहुत प्यारी एंट्री थी ये फर्स्ट वाली। कोई डाउट यहां तक किसी को? कोई डाउट? पक्का क्लियर है? क्लियर है सर। सर देखने में आसान सा क्वेश्चन लग रहा था, पर आसान इतना है नहीं, समझना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। प्रोडाटा रेशियो बहुत बड़ी थी, 2:1। सर क्या हो गया? पहले भी तो थी सर, पहले एक बात थी, एप्लीकेशन छोटी थी, अलॉटमेंट बड़ी थी। इस क्वेश्चन के अंदर एप्लीकेशन बड़ी है, अलॉटमेंट छोटी है। इतना एक्सेस पैसा आया, इतना एक्सेस पैसा आया कि एप्लीकेशन रखने के बाद अलॉटमेंट भी रख लो तो भी एक्सेस पैसा बच जाएगा। और क्वेश्चन ने कहा था उसके बाद भी यदि कोई एक्सेस पैसा बच गया तो उसे आप क्या कर देना? कॉल्स में एडजस्ट कर देना। किस में एडजस्ट कर देना बेटा? कॉल्स में एडजस्ट कर देना। तो हमने कर दिए 2.5 लाख रुपए कॉल्स में एडजस्ट। ये देखो 7.5 लाख आए थे, अलॉटमेंट पे सिर्फ 5 ही लाख लेना बनता था, अलॉटमेंट पे सिर्फ 5 ही लाख लेना बनता था, ले लिया हमने 5 लाख, बाकी 2.5 लाख हमने वहां एडजस्ट कर दिया कॉल्स में। चले नेक्स्ट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। हमें 2 लाख लोगों से 10 रुपए की अलॉटमेंट लेनी है, बिल्कुल लेनी है 10 रुपए की। तो हमें लोगों से कितने पैसे लेने हैं बेटा? 20 लाख रुपए लेने हैं। क्या आप इतनी बात को समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, जब पैसा आएगा तो क्या बोलोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बात। हमें लोगों से 20 लाख रुपए लेने हैं। कितने पैसे लेने हैं हमें लोगों से बेटा? 20 लाख। ऑलरेडी अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए हुए हैं? 12.5 लाख रुपए। तो कितने हमें अब लोगों से सिर्फ कितना पैसा लेना है? 7.5 लाख रुपए लेने हैं। हमें लोगों से कितने पैसे लेने हैं बेटा? 7.5 लाख रुपए लेने हैं। कितने लेने हैं? 7.5 लाख रुपए लेने हैं। उसमें से भी एक नमिता है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कैटेगरी पे। अब मुझे उसके क्या बनाने पड़ेंगे? वर्किंग नोट्स। प्लीज आप पॉज करके इस पूरे को नोट कर लीजिए सो दैट कि मैं इसको रब कर सकूं। नमिता, सर नमिता ने अप्लाइड किए थे कितने शेयर्स? 4000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 15, तो इसने 60,000 रुपए भेज दिए होंगे। बिल्कुल भेजे होंगे। हमने इसको अलॉटेड कितने किए हैं? हमने इसको अलॉट किए 3000 शेयर्स 15 वाले, तो हमने इसका 45,000 रुपए रखा होगा और बाकी क्या कहलाएगी? 15,000 रुपए इसकी एक्सेस मनी। फिर हमने इससे क्या मांगी होगी? हमने कहा होगा चचा आप अपनी अलॉटमेंट भिजवा दो। आप अपनी क्या भिजवा दो? 3000 शेयर्स पे 10 रुपए की अलॉटमेंट, 30,000 रुपए भिजवा दो।
भाई साहब ने 30,000 रुपए नहीं भिजवाए, मैंने कहा एक्सेस मनी 15 एडजस्ट करते हैं, एक काम करो 15 ही भिजवा दो, उन्होंने वो 15 भी नहीं दिए, तो दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। क्या कहलाएगा बेटा ये? कॉल्स इन अरियर्स। एक बार नमिता के वर्किंग नोट्स ध्यान से देख लीजिए, एक बार नमिता के वर्किंग नोट्स ध्यान से देख लीजिए। चले आओ जी सर चलते हैं, एंट्री करते हैं। कितना पैसा नहीं आया, कितना पैसा नहीं आया सर? अलॉटमेंट पे नमिता से 30 में से 15 पहले आ रखे थे, सिर्फ 15 ही लेने थे जो कि उसने नहीं दिए, तो कितने हो गए? 7,35,000 रुपए आ गया होगा। कितना पैसा आ गया होगा? 7,35,000। 7.5 में से 15 नहीं आए तो 7,35 आ गए। क्या आपको ये एंट्री समझ आती है? क्या आप सभी लोगों को ये एंट्री समझ आती है? पक्का? चलूं आगे? बच्चे कह रहे सर चलो। मैंने कहा अब हम क्या करेंगे? नमिता के शेयर को फोरफिट कर लेंगे। नमिता का शेयर क्या हो जाएगा? फोरफिट। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, और जो पैसा नहीं मिला उसके लिए कॉल इन अरियर। ध्यान से देखते हैं नमिता के पास कितने शेयर हैं? 3,000 शेयर्स। कितने शेयर है नमिता के पास? सर नमिता के पास 3,000 शेयर्स है। मल्टीप्लाई बाय कहां तक कॉल्ड अप है? सर सिर्फ 25 रुपए तक कॉल्ड अप है, तो 25 3 75,000। बिल्कुल सही बात। फॉरफीचर नमिता से कितने पैसे आए? 3,000 से सिर्फ 15 रुपए आए हैं। कितने रुपए आए हैं? 15। और 3,000 से कितने नहीं आए? सर 10 नहीं आए। प्लस एक्सेस मनी माइनस एक्सेस मनी, प्लस एक्सेस मनी और माइनस एक्सेस मनी। कितनी एक्सेस मनी थी? 15,000। 15 के 45, 15 दिए 45 और 15 60,000 रुपए मिल गए, और 30 में से 15 गए तो 15 रह गए। सर बिल्कुल सही जवाब। ये देखो ये रहा शेयर फॉरफीचर, और ये रहा कॉल इन अरियर। बिल्कुल सही, हमने वर्किंग नोट से बिल्कुल सही कैलकुलेट कर लिया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा चल रहा है। यदि आप पूरे कंसेंट्रेशन से देख रहे हैं तो आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस चीज में। यहां तक आगे चले सर। हमने पहले भी 2 सेम क्वेश्चन करे, हमने कभी इस व्यक्ति के वर्किंग नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि इसका एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया होगा। पर भाई साहब इस बार ना प्रोराटा रेशियो बहुत बड़ी है, 2:1 है। ऊपर से सोने पे सुहागा, एप्लीकेशन बड़ी है अलॉटमेंट छोटी है, एप्लीकेशन बड़ी है अलॉटमेंट छोटी है। इसका मतलब इस बंदे ने अलॉटमेंट तो देनी नहीं थी, इसने कॉल नहीं दी, तो इसका एक्सेस मनी, इसका एप्लीकेशन का एक्सेस मनी अलॉटमेंट में भी एडजस्ट हुआ होगा, और कुछ कहां एडजस्ट हुआ होगा? कॉल में भी एडजस्ट हुआ होगा। कहां एडजस्ट हुआ होगा? कॉल में। तो हमें इस बार हमें क्यों है मानव, हमें मानव के भी वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। हमें मानव के भी वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। आओ जी समझते हैं, पहले एंट्री कर लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर आपने 2 लाख शेयर्स में से नमिता के 3,000 शेयर तो फोरफिट ही कर लिए, तो आज आप 1,97,000 लोगों से ही तो 25 रुपए मांगोगे। बिल्कुल सही बात। आज आप 1,97,000 लोगों से 25 रुपए मांगोगे, तो आपको मिलेगा 49,25,000। कितना मिलेगा? 49,25,000। यहां तक क्लियर है? ये एंट्री क्लियर है? आगे जब पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करोगे? जब पैसा मिलेगा तो आप क्या एंट्री करोगे? आप कहोगे बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सॉरी टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे देखते हैं, बहुत अच्छा है। 49,25,000 मिलने थे, बिल्कुल मिलने थे। एक सेकंड, सॉरी। अभी बड़ी कमाल की एंट्री होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार एंट्री होने वाली है। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए अरियर डेबिट, और जो पैसा पहले से एडवांस
हुआ है, जो पैसा पहले से एडवांस आया हुआ है, देखो ये 2.5 लाख रुपए, ये उस टाइम क्रेडिट किया था कि हमें एप्लीकेशन पे ही कॉल का पैसा मिल गया था, तो हमने लायबिलिटी बना के छोड़ दी थी। आज वो पैसा अपनी सही जगह पहुंच जाएगा, आज वो समय आ गया, तो एंट्री होगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हमने लोगों से 49,25,000 लेना था। एडवांस में कितने आ रखे हैं? 2.5 लाख पहले से आ रखे हैं, बिल्कुल आ रखे हैं। ये मानव का एक बार हिसाब देख लो। मानव ने अप्लाइड किए थे 1,000 शेयर्स पे 15 रुपए के हिसाब से कंपनी को कितना पैसा दिया होगा? 15,000। पर मानव को अलॉटेड कितने हुए थे? मानव को अलॉट हुए थे 1,000 शेयर, 1,000 नहीं, सिर्फ 500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय, एक शेयर 50 रुपए का है। एक शेयर कितने रुपए का है? यदि मैं टोटलिटी में बात करूं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, मेरे पास जगह कम है इसलिए मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं। उसने अप्लाई किए थे 1,000 शेयर, 15,000 भेजे थे, फिर उसने 500 शेयर्स उसको मिले थे, 50 रुपए का टोटल शेयर है, तो उसे देने चाहिए थे 25,000, पर जो फाइनल कॉल में उसको 10,000 एक्स्ट्रा और देने चाहिए थे, वो उसने नहीं दिए, तो 10,000 क्या खड़ी हो गई? कॉल्स इन अरियर्स। किसकी? मानव की। तो 10,000 मानव ने नहीं दिए। 10,000 किसने नहीं दिए? मानव ने नहीं दिए। तो 49,25,000 में से 2,60,000 तो आया ही नहीं, 2.5 पहले आया हुआ था, 10 दिया नहीं, तो 46,65,000 ही तो है जो मुझे आज रिसीव होगा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा। बेटे जब मैं प्यारा कहता हूं, जब मैं अच्छा कहता हूं, उसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस क्वेश्चन को आप 3 बार अपने हाथ से करना, तब जाके आपके दिमाग में सेट बैठ जाएगा, और ऐसा बैठेगा ना कि आप किसी और को करा दोगे। फिर ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है, बहुत प्रैक्टिस के बाद चीजें क्लियर होनी शुरू होंगी। छोड़ोगे बीच में, कॉन्टिन्यूटी तोड़ोगे, रोज जितने लेक्चर कहे जाएंगे उतने नहीं देखोगे, साथ साथ काम नहीं करोगे, फंस जाओगे। होमवर्क कुछ नहीं है इसका, होमवर्क सिर्फ यह है कि क्लास वर्क को अपने हाथ से करना है। क्लास वर्क क्वेश्चन को एक बार मेरे साथ साथ और दूसरी बार बिना देखे करना है, चीजें अपने आप होती चली जाएंगी सारी की सारी, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके अंग संग हमेशा आपके साथ हूं। आओ जी, यहां तक क्लियर है सारी स्टोरी? पक्का? आओ अब मैं काम करता हूं, मैं ये वाला पार्ट, आप ये वाला पार्ट क्या कर लीजिए बेटा, एक बार नोट कर लीजिए। मैं इतने पार्ट को रब करने जा रहा हूं, मैं बिल्कुल चलते हैं। आओ जी, अब किसके शेयर को फॉरफिट कर लें? मानव के। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। कितने थे मानव के पास शेयर? मानव के पास 500 शेयर थे, जिससे हमने पूरे 50 रुपए मंगाए हुए थे, पूरे 25,000। मानव ने क्या दिया था? मानव ने सिर्फ एप्लीकेशन दी थी, सिर्फ एप्लीकेशन क्या दी थी? मानव ने सिर्फ, यदि मैं बात करूं, मानव ने सिर्फ 15,000 दे रखे थे। कितने दे रखे थे? 15,000। और उसने कितने पैसे नहीं दे रखे थे? 10,000। करूं बात? मानव ने 500 शेयर्स पे सिर्फ 15 रुपए की एप्लीकेशन दे रखी थी। 500 शेयर्स पे 15 की एप्लीकेशन दी थी, बाकी उसने 35 रुपए नहीं दिए थे। आप यहां से चलो छोड़ो, इसको ऐसे छोड़ो, इसको ऐसे देख लो ध्यान से। मानव ने अप्लाई तो 1,000 शेयर किए थे, तो 1,000 पे उसने 15 भेजे थे, तो 15,000 नहीं आए उसके, 15,000 उसके आ गए थे, इंक्लूडिंग एक्सेस मनी। इंक्लूडिंग एक्सेस मनी भी क्या हो गई उसकी? फॉरफिट हो गई 15,000। समझ रहे हो? पक्का क्लियर है यहां तक? अरियर कितना था उसका? 10,000। आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं। ये बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा। आगे किसके? ये रे नमिता के शेयर। कहां था नमिता का शेयर? ये शेयर था नमिता का, नमिता। और ये किसका है? मानव का। नमिता से फॉरफिट किए हमने 60,000 और इससे किए हैं 15,000। वो कह रहा है टोटल 3,000 इसके और 500 इसके।
इसके 3500 शेयर रीइश्यू कर दिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने बेटा? 3500 शेयर रीइश्यू कर दिए 60 रुपए में, 3500 शेयर थे तो 50 रुपए के, तो 3500 लोगों से 10 रुपए किस बात के मिले? प्रीमियम के मिले। किस चीज के मिले बेटा? प्रीमियम के। तो 3500 मल्टीप्लाई बाय 60 हमें मिले 2,10,000। ये कितना हो गया? 35,000 हो गया। 3500 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना होता है? 1,75,000। आगे कोई डाउट इस एंट्री में? इस एंट्री में किसी को कोई डाउट? आगे चले। लास्ट बहुत आसान है ये तो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसमें कोई पंगे वाली बात ही नहीं है, ध्यान से समझना। इससे फॉरफिट किए थे 60,000, इससे फॉरफिट किए थे 15,000। रीइश्यू करने पे कोई नुकसान हमें हुआ नहीं है, इसलिए जीरो हो गया था। उल्टा प्रीमियम आया था 35,000, उल्टा प्रीमियम आया था 35,000 रुपए। लॉस तो कुछ हुआ नहीं था। 50 का शेयर हमने 60 रुपए का दिया था, 50 का शेयर हमने 60 रुपए का दिया था। इतनी बात क्लियर है आपको? आगे चलते हैं। और जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने क्या कर दिए? रीइश्यू। इसलिए फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो ये कितना हो गया टोटल? 75,000 कहां ट्रांसफर हो जाएंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत लॉजिकल, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अपने हाथ से करना, चीज पक्की हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, मजेदार हो जाएगी। ठीक है जी, टाटा, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। ध्यान रखें अपना, और अभी 2-3 लेक्चर और हम ऐसे क्वेश्चन कवर अप करेंगे। ठीक है, एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, मैं हट गया बोर्ड से।